हर हर महादेव। हिंदू पंचांग के अनुसार यह महीना साल का आखिरी महीना होता है और इस महीने में फाल्गुन अमावस्या पड़ रही है। इस दिन पूर्वजों का तर्पण और श्राद्ध करने से जातक को हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। पूर्वजों का तर्पण और श्राद्ध न करने से पितृ अतृप्त रहते हैं, जिस कारण से कुंडली में पितृदोष लगता है और इसकी वजह से जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में फाल्गुन अमावस्या के दिन विधि विधान से पूजा पाठ किया जाए तो पितरों के नाम से श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और पितरों के नाम से दान करने से भी इन सभी परेशानियों से बचा जा सकता है। अब जानते हैं साल 2026 में फाल्गुन अमावस्या कब है। इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पितृतर्पण और पिंडदान आदि कार्य का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्योंकि इस साल का पहला सूर्य ग्रहण भी फाल्गुन अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। तो ग्रहण के दौरान पितृ पूजा संबंधी कार्य किए जा सकते हैं या नहीं, यह भी आपको बताया जाएगा। अमावस्या तिथि 16 फरवरी दिन सोमवार को शाम 5:35 से शुरू हो रही है। अमावस्या तिथि 17 फरवरी दिन मंगलवार को शाम 5:30 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार 17 फरवरी दिन मंगलवार को ही अमावस्या होगी। मंगलवार का दिन होने के कारण यह भौमवती अमावस्या कहलाएगी। तो इससे अमावस्या का व्रत, स्नान दान, पितृ पूजा सभी कार्य मंगलवार को ही किए जाएंगे। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सुबह स्नान आदि के लिए उत्तम होता है, सुबह 5:24 से 6:12 तक रहेगा। सूर्योदय होगा 7:01 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:19 पर। दान देने के लिए सबसे शुभ समय इस दिन अमृत काल का रहने वाला है, जो कि सुबह 10:39 से शुरू होकर 12:17 तक रहेगा। इस दिन कुछ खास उपाय दान भी किए जा सकते हैं। वह आप राहु काल यानी दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे के बीच में कर सकते हैं। इस दिन प्रातः काल पूजा का सबसे शुभ समय 5:41 से 6:58 तक रहेगा, जबकि शाम की पूजा का समय और दीपदान का शुभ मुहूर्त शाम 6:10 से 7:29 तक रहेगा। शाम के इस शुभ मुहूर्त में आप शनिदेव की पूजा या शाम के समय किया जाने वाला दीपदान कर सकते हैं, जैसे पीपल के नीचे दिया जलाना, शमी के पौधे के नीचे दिया जलाना और तुलसी के नीचे भी दिया जलाना। यह दीपदान कर सकते हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक एक दीपक अपने पितरों के नाम से भी अर्पित करें। पितृ पूजा का, पितृ तर्पण का शुभ मुहूर्त इस दिन दोपहर 12:37 से 1:23 तक रहेगा। इस समय किए गए तर्पण से पूजा का विशेष महत्व माना गया है, जिससे पितृदेवों की कृपा प्राप्त होती है। और अमावस्या तिथि के दिन पितरों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी या किसी पवित्र नदी के किनारे जल में काले तिल, कुशा और जौ मिलाकर पितरों के लिए तर्पण करना श्रेष्ठ माना गया है। तर्पण करते समय अपने पूर्वजों का स्मरण करें, उनका आह्वान करें। सुबह के समय पीपल के वृक्ष में कच्चा दूध मिलाकर जल अर्पित करें और शाम के समय सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। परिवार पर 7 पीढ़ियों तक पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। किसी जरूरतमंद ब्राह्मणों को दान की सामग्री देना, वस्त्र दान, वस्त्र, अनाज, तिल अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा दे पितृ दोष निवारण और परिवार की समृद्धि के लिए सबसे उचित उपाय माना गया है। इस दिन ग्रहों की शांति के लिए काली गाय या काले कुत्ते को तेल से भरी रोटी खिलाएं और शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए शनिदेव की साधना करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए घर की दक्षिण दिशा में या मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सरसों के तेल का चौमुख दीपक जलाएं। अमावस्या के दिन नाखून, बाल नहीं काटने चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन, तामसिक चीज़ों से बचना चाहिए। अमावस्या तिथि पर किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न ग्रहण करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इस बार साल का पहला सूर्य ग्रहण भी फाल्गुन अमावस्या पर लगने जा रहा है, लेकिन यह ग्रहण हमारे देश में नहीं दिखाई देगा। इस दौरान आप पितृ संबंधी कार्य कर सकते हैं।